जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। कि क्रोधी कितने होते हैं ये मांसाहारी। एक कमरे में आप 4 बैल बंद कर दो, शाकाहारी हैं, चारा डाल दो, आराम से खाएंगे। जब सुबह दरवाजा खोलोगे तो निकल जाएंगे आराम से। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, खाएंगे भी और रात भर एक दूसरे को नोचेंगे भी। सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का पूंछ कटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ, किसी का पेट कटा हुआ निकलेगा। क्यों? क्योंकि खून गर्म हो जाता है, उससे क्रोध बढ़ जाता है। तो खून जो है वो मनुष्य का बेमेल हो जाता है तो बीमारियां आ जाती हैं। और खून जब गर्म हो जाता है, तेज चलने लगता है, गर्मी आ जाती है, तो समझ लो क्रोध बढ़ जाता है। समझ लो कि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अब आप समझो कि अगर कोई गरिष्ठ भोजन खा लेता है तो कहते हैं कि गैस बन गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, चलो डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो पट्टा बांधता है, ऐसे पट्टा बांधता है और नापता है, तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब जो खाया उसी से खून बना, अब खून में जब गर्मी आई, तेजी आई, तो वही चीज हाई हो गया। तो जो अन्य समझ लो बहुत देर में हजम होने वाली चीज है, उसको जब खा लेगा तो उससे जो खून बनेगा, अन्य उससे बुद्धि कैसे सही रह पाएगी। एक अन्य समझ लो कि आप अन्य प्लेट में या किसी बर्तन में आप पानी डाल दो, रोटी डालोगे थोड़ी देर में गल जाएगा, चावल डालोगे उसका गलना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन मांस डाल दो तो मांस जल्दी उसमें गलेगा, बहुत टाइम लगेगा। और गलता है कि नहीं भी गलता है, वो तो तमाम प्रेशर कुकर और ये सब लोगों ने बनाया उसको गलाने के लिए। जब प्रेशर कुकर नहीं थे तो उसमें सुपारी डाल करके और उसको सोडा डाल करके अन्य समझ लो कि गलाते थे, और नहीं तो बहुत समय लगता था पकने में। तो अब आप ये सोचो कि जब दिमाग काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो आदमी मेहनत और ईमानदारी की कमाई कर पाएगा? मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं कर पाता है। तो इधर उधर से धोखा दे करके, मार करके, काट करके जब लाता है तो वही धन तकलीफ देता है। उसी धन की वजह से ही, दिल दुखा करके लाने वाले धन की वजह से ही कभी बच्चा बीमार, कभी औरत बीमार, कभी भाई बीमार, कभी गाय बहन बीमार, कभी बैल बीमार, कभी भैंस बीमार, बीमारी लगी ही रहती है। इसलिए जड़ को ही अगर निकाल दिया जाए तो फिर उसमें से कोई भी शाखा निकलने वाली नहीं है। जैसे कांटा का पौधा अन्य समय लोग आता है तो कांटा काटने के बजाय लोग जड़ से ही उसको निकाल देते हैं। ऐसे जैसे कांटा शरीर में चुभता है, तकलीफ देता है, ऐसे ही ये तकलीफ देने वाला जो भोजन है, इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो दिल दिमाग सब सही हो जाएगा। तो शाकाहारी रहना चाहिए। बताया गया देखो कि कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसको आदमी खाता चला जाता है तो उसी से अन्य समझ लो उस मशीन पर लोड पड़ता है और ठीक से पच नहीं पाता है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। कहा गया किसी मामले में पशु मनुष्य से ज़्यादा संयमित जीवन बिताते हैं, नियम संयम से रहते हैं। देखो कोई खाना खा करके आवे पेट भर करके और उसके सामने आप प्लेट में ले आओ
प्लेट भर करके मिठाई रख दो और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं अभी भोजन करके आए। अरे थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं अभी तो इच्छा नहीं है। अरे भोजन के बाद ही तो थोड़ी मिठाई खाई जाती है। तो उठाएगा, एक पीस उठाएगा, धीरे धीरे खाएगा, पूरा खा जाएगा। दूसरा फिर उठाएगा, फिर खा जाएगा। देखो ना अगर उसकी तरफ तो पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। लेकिन कुत्ता अगर खा करके आया है, उसका पेट भरा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डालो तो सूंघ करके और उठा करके ले जाता है, दबा करके कहीं रख देता है। जब भूख लगती है तब खाता है। 12 महीना में 1 महीना कुआर का महीना आता है, उसमें वो पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो संयमित जीवन कहाँ है? अब आप ये समझो कि पहले का उद्देश्य क्या था लोगों का? संतान उत्पत्ति का। अब मनोरंजन का साधन बन गया तो शांति कैसे मिलेगी? बीमारियों से कैसे बचत होगी? अब आप ये समझो कि कम खाओ तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो कब डॉक्टर के पास चला जाना पड़े और कब दर्द हो जाए और आपको दर्द दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो फौरन लेटा करके ऑपरेशन कर दे, क्योंकि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है। 500 रुपये की फीस में ये 20-20 करोड़ रुपए का जो लोन ले करके नर्सिंग होम बनवाते हैं, और उसमें जो डॉक्टर, कंपाउंडर और जो स्टाफ, उसका खर्चा चल पाएगा। इसलिए पहुंचते ही बस कहते जल्दी करो, नहीं तो जान का खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जमीन बेच के दो, जेवर बेच के दो, उधार ला के दो, तो देने देना है। अब एक बार ऑपरेशन अगर हो गया तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं होना होगा? एक बार अगर हो गया तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि जो नसें हैं वो बहुत पतली होती हैं। कुछ नसें बहुत पतली होती हैं, तो वो यानी किसी भी मशीन से दिखाई नहीं पड़ती, और वो जब कट जाती हैं तो जुड़ भी नहीं पाती, तो सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो दोबारा जब जाओगे तो फिर ऑपरेशन करेगा, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन करेगा। एक आदमी ऊब गया ऑपरेशन कराते कराते। तो जब चौथी बार ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा, तब कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो कर लो, लेकिन अब की बार टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन। और जब 5वीं बार आएंगे तो बस उसी चैन से खींच देना उसको और ऑपरेशन कर देना। तो अब आप ये समझो कि कितनी बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कितनी बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं ना कि कम खाओ गम खाओ। गम खाओ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त अगर कर लोगे तो समझ लो झगड़ा झंझट से छुटकारा पा जाओगे। और नहीं तो एक बार अगर केस हो गया तो कितनी बार आपको जाना पड़ेगा कोर्ट कचहरी, और कितने साल तक केस चलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, भारत का संविधान बनाने वाले ने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन उस समय के लिए बड़ा उपयुक्त था। अब वो पुराना हो गया, तब से परिस्थितियां बहुत बदल गईं। अब वो नियम और कानून के अंतर्गत अन्य समझ लो कि जज लोग, अन्य समझ लो कि मुकदमा को फैसला कर ही नहीं पा रहे हैं। वो खुद सोचते हैं कि पेचीदे कानून में कहीं हम ही न फंस जाएं और हमारी नौकरी चली जाए, जेल जाना पड़ जाए, इसलिए टालते ही रहते हैं। अब आप इस बात को समझो कि इसमें अगर संशोधन परिवर्तन कर दिया जाए तो अन्य समझ लो न्याय भी लोगों को मिलने लग जाए, सुरक्षा भी मिलने लग जाए। न तो न्याय देने वाले न्याय दे पा रहे हैं और न न्याय लोग पा रहे हैं, और न सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर पा रहे हैं। दबाव में आकर के और मतलब कानूनी पेचीदे के अंतर्गत आकर के अन्य न वो स्वतंत्र रूप से यानी सुरक्षा दे पा रहे हैं और न सुरक्षा लोग पा रहे हैं। रोटी रोजी की समस्याएं बनने का क्या कारण है? यही सब कारण है। तो अब आप ये समझो कि कोर्ट कचहरी जाना ही क्यों पड़े अगर 2 बात को आप बर्दाश्त कर लो। तो अब आप ये समझो कि रहना, यानी खाना
और समझ लो ये सब जब सीख जाएंगे, नीयत जब सही हो जाएगी तो बरकत यानी होने लगेगी। बरकत खास चीज होती है। 2-4 करोड़ रुपया दे दिया जाए और बरकत छीन ली जाए तो पूरा नहीं पड़ता है, और थोड़ा ही दे दिया जाए और बरकत मिल जाए तो सब पूरा हो जाता है। तो बरकत मिलने लग जाए। देखो, खाने पहनने की समस्या अगर लोगों की सुलझ जाए, न्याय सुरक्षा लोगों को मिलने लग जाए, तो आदमी का ध्यान अन्य समझ लो कि भगवान की तरफ पूजा पाठ में भी लगने लग जाए। देखो, मंदिरों में लोग जाते हैं तो मन कहाँ रहता है, सोचते रहते हैं कि बस अब जल्दी से प्रसाद चढ़ाएंगे, आरती करेंगे और उसके बाद में आएंगे और जल्दी से जाकर के दुकान खोलेंगे और ये सामान लाएंगे और ये बही खाता सही कराएंगे और ये करेंगे। इस तरह की समस्याओं की तरफ ही दिमाग रहता है। तो जाते हैं मंदिरों में, खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं तो कहते तमेव माता च पिता तमेव। तो तब तक मन कहाँ चला गया। अरे, नई चप्पल पहन के आए हैं तो कोई उठाने ले जाए मंदिर के दरवाजे से तो चप्पल की तरफ मन चला जाता है। तो चप्पल को देख के कहते हैं तमेव बंधु च सखा तमेव। फिर मूर्ति की तरफ घूमते कहते तमेव विद्या च दबणम तमेव। अब फिर मन उधर चला गया तो कहते तमेव सर्वम मम देव देवा। तो मन रुकता है कहीं। जब समस्याएं रहती हैं तो मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। इसलिए आदमी इन्हीं समस्याओं में ही घिरा हुआ है। न सत्संग मिलने की वजह से, संतों के अन्य संपर्क के अभाव की वजह से इसी में फंस जा रहा है। किसी को याद आ रहा है कि हमारी मौत भी आएगी, हमको ये दुनिया संसार छोड़ना भी पड़ेगा। कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए यानी शमशान घाट पर जाता है और मुर्दा जलाने की तैयारी होती है, वहाँ बैठ कर के लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन अब कोई भी चीज साथ नहीं गई। सब के सब अन्य समझ लो यहीं छोड़ करके बेचारा चला गया। तब दूसरा आदमी कहता है भाई यही हाल सबका होगा, इस जगह पर तो एक दिन सबको आना ही पड़ेगा। अरे ये मरघट है, मरघट, एक दिन ये सबको बुलाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो तीसरा कहता है भाई दुनिया की यही गति है, हर इंसान की यही गति है कि सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इसी में फंसे न रहो, यहीं के लिए सब कुछ न करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी गृहस्थी तो कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। गृहस्थी मेरी सेट हो जाए फिर तो इसी काम में लग जाऊंगा। बस शमशान घाट से लौट करके आता है और गृहस्थी को सेट करने लगता है। तो आज तक किसी की घर गृहस्थी सेट हुई, किसी की नहीं हुई, और जितना ही इसको सुलझाया उतनी ही उलझती चली गई। अब उसका कारण क्या है? वही जो मैंने बताया आपको कि खाना रहना सीख नहीं पाया ठीक से।